पत्नी, बॉयफ्रेंड, सीमेंट और चाकू, इन 4 शब्दों से छिपी है मेरठ के सौरभ राजपूत के मर्डर की पूरी हिस्ट्री। प्यार, शादी और धोखा, कत्ल, ऐसी डरावनी कहानी जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। साजिश ऐसी की कि किसी को भनक तक न लगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर समाज किस ओर जा रहा है। कोई अपने घर में ही घर वालों के साथ सुरक्षित नहीं है। सौरभ राजपूत लंदन में नौकरी करते थे। 25 फरवरी को पत्नी की यानी कि मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ जन्मदिन की सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचा। दिन बीत रहे थे। सौरभ राजपूत मेरठ से इंदिरा नगर स्थित घर अपनी पत्नी से 6 साल की बेटी के साथ रह रहे थे। 4 मार्च को जब सौरभ सो रहा था तभी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी को फोन किया और घर बुलाया, जिसके बाद से चाकू से गोद कर सौरभ की हत्या कर दी गई और फिर बाथरूम में ले जाकर काट कर उससे शरीर के कई टुकड़े किए। सौरभ मर चुका था, उसके शव के कई टुकड़े कर दिए गए थे। अब पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल के सामने बड़ा सवाल यह था कि सौरभ की लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। उसके लिए इस ड्रम का इस्तेमाल किया गया है। जो आप ये ड्रम देख रहे हैं, जिसे रिक्शे में रखकर पुलिस ले जा रही है, इस ड्रम के सहारे सौरभ के शव के टुकड़े को साहिल और मुस्कान ने उस ड्रम में ही उसके डेड बॉडी को जो काट कर रखा हुआ था उसको पूरी तरीके से भरकर उसमें सीमेंट का घोल मिलाया और नीले रंग का ड्रम बंद कर दिया। हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल नॉर्मल थे। 6 साल की बेटी एक एग्जाम 3 मार्च को ही खत्म हो चुका था। उसे नानी के घर पहले ही छोड़ दोनों बिना किसी डर के खौफ के हिमाचल प्रदेश घूमने निकल गए। शिमला गए, मनाली गए, शॉपिंग की, मौज मस्ती की। उसको कमरे में छोड़कर यह दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और यह परसों ही वापस रात को लौटे थे। जो कि इसकी बेटी थी, उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते थे। सैटरडे और संडे को अक्सर यह अपने नानी के पास ही रहा करती थी, जो पिछले 10-12 दिन से अपने नानी के साथ ही रह रही थी। अब सवाल यह है कि पुलिस को पता कैसे चला कि सीमेंट के ड्रम में सौरभ की लाश 2 दिनों से पहले ही जब मुस्कान वापस लौटी तो उसने गोल मोल तरीके से अपनी मां को यह पूरी वारदात बताई, जिसके बाद से यह बात लीक हुई और पुलिस तक पहुंच गई और पुलिस ने फिर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुस्कान सौरभ के परिवार का नाम डाल कर केस को उलझाने की कोशिश कर रही थी। कल जो मुस्कान है, उसने अपनी फैमिली को भी गुमराह करने के प्रयास किया। जो कि सौरभ है, उनकी हत्या उनके परिजनों ने कर दी और तब पुलिस को सूचना लगी और सूचना के आधार पर इस पूछताछ की जानकारी मामले पर जब पुलिस इंदिरा नगर में सौरभ के घर पहुंची तो वहां लोग इकट्ठा हो गए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जम चुके सीमेंट से ड्रम से सौरभ के शव को बाहर कैसे निकाला जाए। प्लास्टिक के ड्रम में नीचे सौरभ की लाश टुकड़े थे और ऊपर सीमेंट भरा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी जब सीमेंट नहीं टूटा तो ड्रम को ही पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया, जहां हथौड़े से सीमेंट को तोड़कर लाश के टुकड़े को निकाले गए। सर अलग था, पैर को पंजे अलग, शरीर के अलग अलग कई टुकड़ों को इकट्ठा कर सौरभ के शव को पोस्टमार्टम किया गया। जरा सोचिए, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। कोई अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। सौरभ को क्या पता कि उसके घर जाने के बाद उनका दिन आखिरी होगा। जिससे वो इतना प्यार करता है, वही पत्नी उनकी जान का कारण बनेगी। फिलहाल इस मामले में भी जांच चल रही है और भी न्यूज के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।